अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने मैथमेटिक्स क्लास 10 के यूनिट नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स की एक्सरसाइज 13.2 करनी है। 13.1 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले हम देखते हैं डिफाइन सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है? द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC इज नोन एज सर्कम सर्कल। इट्स रेडियस एट सर्कम रेडियस एंड सेंटर एज सर्कम सेंटर। एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे। अब ये देखेंगे, एक ट्राइंगल है, अब इसके तीनों वर्टिसेस से एक सर्कल पास कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारा सर्कल है ABC तीन साइड से वर्टिसेस से इसके पास करेगा, तो इस सर्कल को हम कहेंगे सर्कम सर्कल, और इसके रेडियस को हम कहेंगे सर्कम रेडियस, और जो सेंटर पॉइंट बनेगा उसको हम सर्कम सेंटर कहेंगे। नेक्स्ट डिफाइन है हमारे पास इन सर्कल की। इन सर्कल क्या है? In circle, a circle which touches the three sides of a triangle internally is known as incircle. Its radius as in radius and center as in center. तो हमारे पास एक ऐसा सर्कल जो कि एक ट्राइंगल की साइड्स को इंटरनली टच करे, तीनों साइड्स को। अब देखिए, ये ट्राइंगल है बाहर की तरफ और सर्कल है इसके अंदर। इन सर्कल है, तीनों साइड्स को टच करेगा इंटरनली तीन पॉइंट्स पे, तो ऐसे सर्कल को हम इन सर्कल कहेंगे और इसके रेडियस को इन रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन है ई सर्कल की या ई स्क्राइब्ड सर्कल की। ठीक है, तो ई सर्कल जो होता है, द सर्कल टचिंग वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड टू प्रोड्यूस साइड्स इंटरनली इज कॉल्ड ई स्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल। द सेंटर ऑफ ई सर्कल इज कॉल्ड ई सेंटर एंड द रेडियस इज कॉल्ड ई रेडियस। अब ई सर्कल ऐसा है जिसने ट्राइंगल की वन साइड जो होगी उसको टच करना है एक्सटर्नली, और दो जो प्रोड्यूस साइड्स होंगी ट्राइंगल की उनको ये इंटरनली टच करेगा। जैसे ये दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, इनको इंटरनली अंदर से इसने टच करना है, तो ऐसा सर्कल जो होगा उसको हम ई सर्कल कहेंगे। ठीक है, और टू प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच कर रहा और एक साइड को एक्सटर्नली करना है, तो ये ई सर्कल है। नेक्स्ट अब हमने क्वेश्चन इसके करने हैं इस एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी हर साइड एक ही लेंथ की होगी, इक्वल लेंथ होगी। ठीक है, इसलिए हमें उन्होंने सिर्फ एक लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, तो इसके हिसाब से हमने तीनों साइड्स बनानी है और फिर एक सर्कल जो है उसको सर्कमस्क्राइब करना है। गिवन हमें क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल है, इक्वल होंगी हर साइड, तो इसलिए हर साइड की लेंथ जो होनी है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया AB, ये जो लाइन सेगमेंट है A से लेकर B तक 4 सेंटीमीटर का, ये हमने ड्रा किया। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास विद सेंटर एट A ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, विद सेंटर एट B ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस आर्क। अब हमने सेंटर बनाया A पे रख के, ठीक है, और हमने एक ड्रा करनी है लाइन 4 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की A पे रख के ड्रा कर ली आर्क, और फिर B पे भी रख के हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की। अब जो A पे रख के हमने आर्क ड्रा की थी, उस आर्क को B वाली आर्क जब कट करेगी तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया C। ठीक है, ये जो C पॉइंट है, अब इस C पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है A के साथ भी और B के साथ भी। तो टोटल 4 सेंटीमीटर की हमारे पास A से लेके B तक है, और A से C भी अब 4 सेंटीमीटर की बनेगी, और B से लेके C भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर की आ गई। ठीक है, अब 10 ABC जो ये एक हमारे पास ट्राइंगल आ गई, रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, इक्वल हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है? ड्रा LMN एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू साइड्स ऑफ AC। अब LMN हमने ड्रा करना है। ठीक है, वो कैसे हम ड्रा करेंगे? सबसे पहले हमने और ड्रा PQR जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है। अब A और C लाइन के हमने करने, A पे रख के हमने एक आर्क लगानी है ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक आर्क लगा देनी है नीचे की तरफ। इसी तरह हमने C पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी ऊपर की तरफ और एक आर्क लगा देनी नीचे की तरफ, तो दोनों आर्क जहाँ पे टच करेंगी उस पॉइंट को हमने मिला देना है। हमारे पास ये LM
जो LMN है ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया जो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ में बाइसेक्ट कर रहा है उसको। इसी तरह हमने करना है PQR बनाना है। एक 3 पॉइंट बन रहे हैं ना, जहाँ पे तो दोनों आर्क मिलेंगी वो है L पॉइंट, ठीक है। और जहाँ पे इसने AC लाइन को बाइसेक्ट करना है वो पॉइंट है M, और जहाँ पे नीचे वाले दोनों इसके सिरे मिले थे वो हमारे पास पॉइंट आ जाता है N, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है PQR हमने बनानी है B और C पे रख के। अब B पे हमने रखनी है अपनी कंपास और एक आर्क लगानी है ऊपर और एक आर्क लगानी है नीचे। इसी तरह C पे रखनी है एक आर्क ऊपर और एक नीचे। जो जहाँ पे दोनों आर्क्स मिलेंगी वहाँ से हमने एक लाइन ड्रा करनी है, तो वो लाइन जो है हमारे BC पॉइंट लाइन को कट करेगी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगी। इसी तरीके से हमने क्या करना है, LN एंड PQ इंटरसेक्ट एंड पॉइंट O। अब LN और PQ जो हमने लाइंस ड्रा की थी, ये वाली LN इसको भी बढ़ा देंगे और PQ इस लाइन को भी हम बढ़ाते हैं जब, तो इन्होंने इंटरसेक्ट करना एक पॉइंट पे, उसको हमने ये सेंट्रल पॉइंट का नाम दे दिया, ठीक है। हमने इधर वाले जो बाइसेक्टर था उसको भी बढ़ा दिया और इधर वाले को भी बढ़ा दिया। ये जो है यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट को हमने O का नाम दे दिया। ये हमारा सेंटर आ गया है। अब विथ सेंटर एट O एंड रेडियस MOA इज इक्वल टू MOB इज इक्वल टू MOC ड्रॉ अ सर्कल। अब यहाँ से हमने देखना है ये सेंट्रल पॉइंट आया हमारे पास, तो OAB इसका रेडियस है। अगर एक लाइन ड्रा करते हैं O से लेकर A तक, OBB और OC ये तीनों रेडियस जो होंगे इनका सेम हमारे पास लेंथ आती है। तो हमने O पे रख के अपने कंपास को इतना ही रेडियस तक खोलना है, या तो OA पॉइंट तक खोलना है या OC तक या OB तक, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट तक खोल के एक सर्कल ड्रा कर देना है रेडियस O पे रख के कंपास को। दिस सर्कल विल पास थ्रू A, B एंड C वेयर एज O इज सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब जो हम सर्कल ड्रा करेंगे, क्योंकि वो हमने A, B और C की लेंथ जितना खोला होगा और O पे रखेंगे, तो उस सर्कल ने तीनों पॉइंट्स को टच करना है और हमारे पास उसका जो सेंटर होगा उसको हम सर्कम सेंटर कहेंगे, O पॉइंट को इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंसक्राइब अ सर्कल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दी है और उसकी हर साइड की लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें इंसक्राइब करना है सर्कल। सबसे पहले हमें गिवन जो है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट एन इंसक्राइब सर्कल अबाउट अ ट्राइंगल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखना है। सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है वो है ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जैसे हमने पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की थी सबसे पहले, अब यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ये AB ड्रा कर ली है जो कि हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद है विद सेंटर एट A ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब A पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इसी तरह हमने B पॉइंट पे रख के भी 5 सेंटीमीटर तक कंपास को खोल के एक आर्क ड्रा कर देनी है। अब ये दोनों जो आर्क ड्रा करेंगे एक पॉइंट पे मिलेंगी, उस पॉइंट को हमने कहना है C। ये हमारे पास आ जाता है C पॉइंट, ठीक है। तो C पॉइंट पे हमारे पास ये आ जाएगी आर्क, तो यहाँ से हमने अपना C पॉइंट को ज्वाइन कर देना A के साथ भी और B के साथ भी, ठीक है। विद सेंटर एट B ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C ज्वाइन C विद A एंड B। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो ABC हमारे पास आ जाता है वो है रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ड्रा AE एंड BF टू बाइसेक्ट द एंगल्स BAC एंड ABC। रेज AE एंड BF इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, AC का भी एक हमने बाइसेक्टर बनाना है। A पॉइंट पे हमने रखना है अपनी इसको कंपास को और ड्रा AE एंड BF टू बाइसेक्ट एंगल्स BAC। अब BAC कौन सा एंगल है हमारे पास, ये BAC, ठीक है। BAC पे रख के हमने एंगल बाइसेक्टर अब ड्रा कर देना है। एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया तो इसको सेंटर में इसके आएगी बिल्कुल लाइन, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर हमने इसके किया तो यहाँ से सेंटर पे आ गई एक लाइन, सेंटर से यहाँ तक ले गए इस लाइन को। इसी तरह हमने इसका हाफ ले लिया, ठीक है। अब पहले ABC का हाफ लेना है, फिर हमने जो है वो इस तरफ से अब CBA इधर से हाफ एक ले लिया हमने, तो हमारे पास BAC और ABC, ये था BAC और ABC, इन दोनों का हाफ ले लिया। तो हमने जो फिर ये जो लाइंस आएंगी हमारे पास, जो बाइसेक्टर्स आएंगे, इनको जब हम बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट O पे जाके मिल जाती हैं दोनों लाइंस। जब हमने इनको ड्रा किया, एंगल को बाइसेक्ट किया ना, इसके हाफ से हमने एक लाइन बनानी है, ठीक है, एंगल के।
जो यहाँ पे एंगल आ रहा है उसका हमने हाफ बना लिया इस तरीके से, और इधर भी ऐसे आ गया। अब हमने इनको मिलाना है तो वो एक ओ पॉइंट पे मिल रही है, वो हमारा सेंट्रल पॉइंट ओ आ जाता है। ठीक है, ओ इज़ द सेंटर। अब हमारे पास ये जो ओ पॉइंट आ गया है, ठीक है, ये है हमारे पास सेंटर, हमारे सर्कल का सेंटर आ गया है। अब हमें एक बाइसेक्टर ड्रा करना है ओ पी, जो कि लाइन ए बी जो हमारी सबसे पहले वाली लाइन थी उसको बाइसेक्ट करेगा। उसका हमने एक बाइसेक्टर ड्रा कर लिया ओ पॉइंट पे रख के हमने, तो एक ओ पी परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, जो कि इसको बाइसेक्ट करेगा इस लाइन को। अब हमारे पास सेंटर है ओ और रेडियस हमारे पास आ गया है ओ पी। ठीक है, ओ पे हमने रखनी अपनी कंपास और ओ पी जितना उसको खोल के हमने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। सर्कल जो हम ड्रा करेंगे वो हमारी ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करेगा इंटरनली। ठीक है, और सेंटर हमारे पास ओ आ जाएगा, उसको हम कहेंगे इन सेंटर, और ये सर्कल हमारे पास इंस्क्राइब सर्कल आ जाएगा। दिस सर्कल इज द इंस्क्राइब सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ऐसे हमने इंस्क्राइब सर्कल करना है एक ट्राइंगल के अंदर। तो हमारी जो एक्सरसाइज 13.2 थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने इस वीडियो में कर लिया है, और इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 13.1 उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों एक्सरसाइजेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।